नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब कि इसका पहला डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपनी जगह पर सेट है, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी और डी एक्स सेपरेट कर लें। एफ ऑफ एक्स, तो पूरे स्टेप्स आपने करने हैं। तो एक्स स्केयर 2ax माइनस एक्स स्केयर। अब देखिए दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और हमें पता है कि जब उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव 2ax माइनस एक्स स्केयर, फिर प्लस, अब सेकंड सेम और फर्स्ट का मैंने ले लिया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के रूल्स लगाते हैं। स्क्वायर रूट का हमें पता है 1/2 स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द स्क्वायर रूट टर्म। तो इनसाइड द स्क्वायर रूट टर्म कौन सी है? 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप इसकी पावर 1/2 लगा कर पावर रूल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर पावर रूल 2x, पावर स्टार्ट पावर में से कम और x का डेरिवेटिव 1। तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इस पर आप जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो x का 1 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 2x, और यहाँ पर ये बनेगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर इस 2 के साथ कैंसिल कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि हमने इसका लेना है एलसीएम। तो सबसे पहले इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में आ जाएगी आएगी टर्म 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को अंदर कर दें मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा ax स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब 2x। जब ये इसके रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने में, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ख़त्म। तो ये बनेगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस 2x को दोनों टर्मों के साथ कर दें मल्टीप्लाई और सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ कर लेते हैं। इस साइड पर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का पहला डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और 2x को अंदर कर दें मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा, और x के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनेगा, और साथ a आ जाएगा माइनस 2x का क्यूब। तो इस तरह डिवाइडेड बाय 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये दोनों आपस में ऐड होकर बनेगा 5ax स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड और इन दोनों को कर दिया ऐड। तो इस तरह आपके पास ये आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो अब आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हों तो जब उन पर नेचुरल लॉ अप्लाई करते हैं तो ये नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, आप इसे लिख सकते हैं।
तो फिर आप आसानी के साथ नेचुरल लॉ का रूल इधर भी लगा लेंगे, इधर भी लगा लेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आपको 1/x आएगा और फिर इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव कोशेंट रूल लगाकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी लगाकर इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसकी प्रॉपर्टी नेचुरल लॉग की लगाने लगा हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स और इस साइड पर है एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसे कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट। तो कोशेंट रूल वाले प्रोसेस से आप बच जाएंगे अगर ये प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव अप्लाई कर लें सब टर्म्स पर। तो मैंने अप्लाई कर लिया डेरिवेटिव माइनस डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई की एक्स। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। नेचुरल लॉग का होता है डेरिवेटिव, जब आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का लेते हैं तो ये डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स और एक्स का होता है 1। तो यही डेरिवेटिव अब यहाँ पर 1 ओवर के नेचुरल लॉग वाली टर्म, जो नेचुरल लॉग के आगे टर्म अब यूज़ का रेसिप्रोकल और डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। इसी तरह इधर भी 1 प्लस ई की एक्स और 1 का हो जाएगा 0 और एक्सपोनेंशियल का एज इट इज़। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा। इधर बच जाएगा ई की एक्स प्लस ई प्लस ऑफ एक्स। तो आप एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल तो आपके पास ये होगा आंसर। इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नज़र आ रही है। तो ये टाइप मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 9, 11 और एक क्वेश्चन था 17 उस पर मैंने ट्राई की थी, और क्वेश्चन नंबर 18 में 2 टर्म्स थी तो उन पर भी यही प्रॉपर्टी लगाई थी। तो आज मैं फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर वही प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ कि नेचुरल लॉग जब आ जाए, नेचुरल लॉग वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपका पहला स्टेप होता है कि नेचुरल लॉग लेकर उसको इधर ले आएँ प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो इधर मैं लिखता हूँ टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड्स पर ले लिया नेचुरल लॉग। इधर बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और इधर बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग की पावर एक्स। तो नेचुरल लॉग आ जाएगा स्टार्ट में जो पावर वाला है। तो अब आपके पास ये नेचुरल लॉग 2 बन गए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, इन पर प्रोडक्ट रूल लगा लें। आपकी मर्ज़ी है कि ये दोनों 2 दफ़े हैं तो स्केयर बन जाएगा। तो जैसा आप बेटर फील करें ऐसे कर लें। तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने लगा हूँ। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इधर फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का आ गया डेरिवेटिव। तो इधर बनेगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये बनेगा 1 बाय एक्स और ये बनेगा 1 बाय एक्स और एक्स का 1। तो दोनों में आप देख सकते हैं ये दोनों टर्में आपस में ऐड हो रही हैं तो ये 2 दफ़ा आ जाएंगी 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्या किया कि इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो इन दोनों को ऐड कर दिया 1 + 1 2, तो 2 टाइम्स। और ये एफ़ इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर मैंने कर दिया मल्टीप्लाई एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स की तो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें फिर नेचुरल लॉग के आगे एक टर्म दे दी गई और वो आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो बजाय कि हम फिर कोशेंट रूल लगाएं, नेचुरल लॉग का रूल लगाएं, फिर आगे कोशेंट रूल लगाएं, तो उससे बचने के लिए हम बेहतर है कि हमें पता है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है 2 रकमें डिवाइड हो रही हों तो दोनों पर अलहदा से नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाता है और दरमियान में माइनस लगा देते हैं। तो यही प्रॉपर्टी मैं इस पर लगा लूँगा 1 + के रूट ऑफ एक्स
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, इसे हर टर्म्स पर अलग-अलग से अप्लाई कर लिया डेरिवेटिव। इस टर्म पर भी अप्लाई कर लिया डेरिवेटिव और इस टर्म पर भी कर लिया अप्लाई डेरिवेटिव 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसे लिख सकते हैं आप एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट के इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव। तो 1 का हो जाएगा 0 और स्क्वायर रूट का होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर। अब इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये बनेगा नेचुरल लॉग का रूल, तो ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स। 1 का हो गया 0 और स्क्वायर रूट का होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप दोनों में से देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, या अगर पहले ये 0 में ऐड किया तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर ये माइनस का बनेगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो दोनों में से आप देख सकते हैं ये कॉमन ले सकते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मैंने ले लिया कॉमन। इधर आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और साथ माइनस। तो आप अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम कंप्लीट कर लिया है, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई करके तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 आपस में ऐड होकर 2 आ जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम 1 और 1 ऐड होकर 2 बन जाएंगे। तो ब्रैकेट के बाहर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स है और ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स और इस साइड पर आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये आपका होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें एफ ऑफ एक्स गिवन है कि एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स कॉज बी टेन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब कि दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये सारा कॉज का एंगल कंसीडर होगा, तो रकमें दो ही हैं, एक कॉज वाली है एक एक्सपोनेंशियल वाली है, तो इस पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो इधर लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो डेरिवेटिव अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स कॉस बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल सेकंड मैंने रख लिया सेम, फर्स्ट रख लिया सेम, सेकंड का आ गया डेरिवेटिव। इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का लिया डेरिवेटिव, फिर सेकंड को रखा सेम और फर्स्ट का लिया डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल ए ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ कॉज का होता है माइनस साइन बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स। जैसा कि ये कॉज का एंगल था इसी तरह ये साइन का एंगल भी होगा। फिर क्या करते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो कॉज साइन का फार्मूला कॉज होता है कॉज एक्स और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फिर एंगल एक्स का उधर 1 हुआ करता था, लेकिन आज इस एंगल का हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो ये बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स कांस्टेंट है बी, इसको हम डेरिवेटिव से पहले लिखते हैं तो ये स्टार्ट में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये एज इट इज़ बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स और एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव, पावर में एक्स का 1 हो जाएगा जबकि साथ ए आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये बी मैंने लिख लिया स्टार्ट में क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसे मैंने लिख लिया स्टार्ट में टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इधर टेन का आ जाएगा टेन इनवर्स का,
तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स में एंगल है तो एंगल का हो जाएगा 1। तो ये इधर ए है, इसको मल्टीप्लाई कर दें ए कॉज ऑफ बी tan इनवर्स ऑफ एक्स और साथ एक्सपोनेंशियल। तो इसको आपने ब्रैकेट में लाजमी रखना है, तब पता चलेगा कि ये cos का एंगल है, वरना अब आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये तीसरी टर्म कंसीडर होगी। तो आप देख सकते हैं एलसीएम कंप्लीट कर लेते हैं। एलसीएम कंप्लीट करने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/x²। तो यहाँ पर आप एलसीएम कंप्लीट कर लें तो डिनोमिनेटर वाली टर्म आ रही है 1 प्लस x²। तो ये सारी टर्म एज इट इज़ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ जैसा कि एलसीएम फॉर्मल तरीका है इसी तरह मैं ले लेता हूँ एलसीएम बी tan इनवर्स ऑफ एक्स और ये मल्टीप्लाई होगा ए प्लस, इसको कर दिया इधर मल्टीप्लाई क्योंकि ये तो इधर है एलसीएम में का रूल ऐसे ही है। तो ये बनेगा cos b tan इनवर्स ऑफ एक्स और साथ एक्सपोनेंशियल ए ऑफ एक्स। तो सब में से एक्सपोनेंशियल ए ऑफ एक्स कॉमन लिया जा सकता है तो मैंने ले लिया कॉमन। आप इसको बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब आप प्लस वाली टर्म को पहले लिख लें और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लें। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर b tan इनवर्स ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आपने दोनों में से ले लिया कॉमन, इधर आ जाएगा b साइन इनवर्स ऑफ एंगल में b tan इनवर्स ऑफ x। इस साइड पर है f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x। तो यही आपका होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि पेपर्स में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो प्रीवियसली स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जब कभी भी नेचुरल लॉग आ जाया करता था और उसके आगे जो टर्म्स होती थी उसको डिवाइड हो रही होती थी तो उस पर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर हम उसे दो हिस्सों में तकसीम कर लेते थे, दो हिस्सों में बना लेते थे। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यही है कि दो रकमें डिवाइड हो रही हों तो उन पर नेचुरल लॉग अलग सेपरेट करें और दरमियान में माइनस लगा लें। तो उसको आप बता भी दें कि ये प्रॉपर्टी आपने लगाई है कि दो रकमें डिवाइड हो रही हों तो नेचुरल लॉग दोनों पर अलग सेपरेट कर लेते हैं और दरमियान में लगा लेते हैं माइनस। तो इसी तरह दो, ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी पूरी टर्म है, ये डिवाइड हो रही हैं, इस पर अलग से नेचुरल लॉग, दरमियान में माइनस, इस पर अलग से नेचुरल लॉग। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये बनेगा b² माइनस a²। तो ये दोनों के साथ है, इस सारी टर्म के साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो ब्रैकेट लगाकर इसे सेपरेट कर लें और इसे लिख लें b प्लस a प्लस b माइनस a tan x/2 और आगे लगा लें। ये पूरी टर्म कंप्लीट हो चुकी है, इधर ब्रैकेट क्लोज कर लें, दरमियान में लगाएं माइनस। ये आपने अब उसे बता दिया कि कौन सा रूल लगाया है। ये बनेगा b प्लस a माइनस b माइनस a tan x/2। तो मैंने क्या किया है कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों के दरमियान माइनस लगा लिया। अब मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ क्योंकि इधर क्वेश्चन रूल पे लगाते फिर काफ़ी लेंथी काम हो जाता, आंसर तब भी आ जाता है। क्वेश्चन रूल लगाने से भी, नेचुरल लॉग का रूल लगाने के बाद क्वेश्चन रूल लगाना पड़ना था तो आंसर तब भी आ जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव एक दफ़ा आपने सब पर अप्लाई कर लेना है। तो मैं जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा f प्राइम ऑफ x 1/b² माइनस a²। जब आप नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो नेचुरल लॉग की जो आगे टर्म होती है इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इसका रेसिप्रोकल, इस सारी टर्म का रेसिप्रोकल b प्लस a और प्लस b माइनस a tan x/2। फिर आगे इसका डेरिवेटिव लेना है आपने विदाउट नेचुरल लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो इसका भी डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ तो आप इसे लिख सकते हैं b प्लस a प्लस b माइनस a tan x/2। ये अभी एक टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है, दरमियान में आप लगाएंगे माइनस, फिर इसका लेते हैं डेरिवेटिव इस सारी टर्म का
तो 1 जो नेचुरल लॉग की टर्म होगी इसका लेते हैं डेरिवेटिव b माइनस ए tan x/2 और फिर फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं इस विदाउट नेचुरल लॉग वाली टर्म पर। तो ये मैंने कर लिया अप्लाई डेरिवेटिव। यहाँ पे दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी ये टर्म सारी सेम है। tan x/2 ब्रैकेट कर ली क्लोज, बड़ी ब्रैकेट भी कर ली क्लोज। तो ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद अब अपना रूल डेरिवेटिव का कंप्लीट करते हैं। ये है b² माइनस a²। अब यहाँ पर ये टर्म अपनी जगह पर ही रहेगी प्लस b माइनस a tan x/2। अब इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 b माइनस a और tan का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 और एंगल में x का हो जाएगा 1/2। ये कांस्टेंट टर्म थी तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, tan का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 और आगे एंगल का हो जाएगा 1/2। तो ये अभी इस पहली टर्म का हमने कंप्लीट कर लिया डेरिवेटिव। अब दरमियान में लगाएंगे माइनस, तो आपके पास आगे स्पेस होगी तो आगे लिख लीजिएगा, नहीं तो रजिस्टर वाले पेज पर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आप लगाएंगे माइनस, माइनस लगाने के बाद आप ये टर्म लिखेंगे, ये टर्म एज इट इज़ b प्लस ए माइनस b माइनस ए, साथ है tan x/2। अब इसी तरह इसका भी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का 0, इधर लग जाएगा माइनस, बाकी जो है सो डेरिवेटिव आपने पहली टर्म का लिया है उसी तरह tan का आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 और x/2 का आ जाएगा 1/2, साथ ब्रैकेट कर लें क्लोज। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 0 में ऐड होकर इसी तरह आ जाएगा और ये 0 माइनस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट टाइम में इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 0 में ऐड होकर ये इसी तरह टर्म आ जाएगी, ये 0 में ऐड होकर इसी तरह टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी। आप देख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर x/2 साथ 1/2 और इधर भी सीकेंट स्क्वायर x/2 और साथ 1/2 और साथ स्क्वायर रूट b माइनस है, ये टर्म दोनों में कॉमन है। तो दोनों में से मैंने ओवरऑल इस बड़ी ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लूँगा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस। तो ये बनेगा, मैंने ले लिया कॉमन स्क्वायर रूट b माइनस ए, दोनों में था तो दोनों में से कॉमन ले लिया, सीकेंट स्क्वायर x/2 दोनों में था तो दोनों में से ले लिया कॉमन, और बाहर था स्क्वायर रूट b² माइनस a²। तो स्क्वायर रूट के ब्रैकेट के अंदर टर्म्स रह जाएंगी b प्लस a प्लस b माइनस a tan x/2, दरमियान में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/b प्लस a, साथ है माइनस और b माइनस a tan x/2। तो ब्रैकेट कर ली क्लोज। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा b माइनस a सीकेंट स्क्वायर x/2 1/2 और इसे लिख सकते हैं b प्लस a b माइनस a। ये आपके पास फार्मूला बन रहा है b प्लस a b माइनस a, तो दोनों पर स्क्वायर रूट अलग-अलग ऐड कर लें, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है b प्लस a b माइनस a। तो यहाँ पर लगा लिया माइनस 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 वाले आपस में हो गए कैंसिल, तो ये मैंने कर दिए कैंसिल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम के लिए मैंने लगा दी लाइन, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट b प्लस a b माइनस a tan x/2, इधर आ जाएगा b प्लस a माइनस b माइनस a tan x/2। तो माइनस वाली इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस वाली उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा b प्लस a माइनस b माइनस a tan x/2 प्लस, अब प्लस वाली इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई b माइनस a tan x/2। तो ये प्लस माइनस वाली टर्म्स आपस में हो जाएंगी कैंसिल, ये 1 और 1 आपस में ऐड होकर 2 हो जाएंगी, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट b प्लस a।
तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लगा ली ब्रैकेट और यहाँ पर सिर्फ ये और ये ऐड हो जाएंगी, बाकी प्लस माइनस वाली आपस में होगी, टर्म्स कैंसिल। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्केयर रूट और स्केयर आपस में हो जाएंगे कैंसिल, माइनस b का स्केयर, तो यहाँ पर भी स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल, और tan स्केयर x बाई 2, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर। फार्मूला बन रहा था तो वो मैंने क्लोज कर लिया। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला मैंने कर लिया क्लोज। यहाँ पर था सीकेंड स्केयर x बाई 2 और ये 1/2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, b प्लस a, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो सीकेंड स्केयर को आप लिख सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल होता है कॉस स्केयर का, तो मैंने इसका ले लिया रेसिप्रोकल। यहाँ पर आ जाएगा 1 b प्लस a, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर b प्लस a, यहाँ पर डायरेक्टली आप कैंसलेशन नहीं कर सकते कि b को b के साथ आप कर दें कैंसिल। क्यों नहीं कैंसलेशन कर सकते? क्योंकि ये tan स्केयर x बाई 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए कैंसलेशन मुमकिन नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसको tan को लिख लें साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ऐसे साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, तो ये होगा 1 ओवर कॉस स्केयर x बाई 2। तो इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कॉस स्केयर बन रहा है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कॉस। तो यहाँ पर एलसीएम मैंने ले लिया है कॉस स्केयर x बाई 2 b प्लस है और b माइनस है साइन स्केयर x बाई 2। तो जो डिनोमिनेटर में एलसीएम में कॉस स्केयर x आना था वो मैंने लिख लिया ऊपर, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो आप सिंप्लीफिकेशन मज़ीद कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में इनको भी अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन को भी दोनों टर्म्स के साथ ब्रैकेट में कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म भी नहीं बची, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा b कॉस स्केयर x बाई 2 a कॉस स्केयर x बाई 2। इस माइनस को भी ध्यान रखना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा b साइन स्केयर x बाई 2 और माइनस माइनस प्लस a साइन स्केयर x बाई 2। तो ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दी हैं। इस साइड पर आपके पास है f प्राइम ऑफ x। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जिसमें से कॉमन आ रहा है a जिनमें से कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्केयर x बाई 2 साइन स्केयर x बाई 2। इन दोनों टर्मों में से मैंने a कॉमन ले लिया है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है b, तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर x बाई 2 माइनस साइन स्केयर x बाई 2। तो आपको पता है ये फार्मूला होता है कॉस स्केयर x बाई 2 प्लस साइन स्केयर x बाई 2, ये 1 होता है। जबकि ये फार्मूला ऐसे था कि आपने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, cos 2 थीटा होता था cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, लेकिन अब तो एंगल्स का हाफ है, तो एंगल का मैंने कर लिया हाफ, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू cos स्केयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्केयर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला आपने इधर पुट कर देना और इसकी जगह लगा लेना है 1। तो ये आ जाएगा b cos ऑफ x, यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर आप x की फॉर्म में b लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके साथ ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स आखिर में आकर यहाँ पर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, फार्मूला उन्हें भूल जाता है। तो आपको जैसे मैंने बताया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें आप जस्ट एंगल्स का हाफ कर लें, और ये आपको बेसिक वैसे पता है कि cos स्क्वायर थीटा और उनका सम और साइन स्क्वायर थीटा तो वो 1 की इक्वल होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन वेरिएबल्स, तीन टर्म्स और वेरिएबल एक्स है इसमें, तो तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने तो प्रोडक्ट रूल दो टर्मों का सीखा था सेकंड ईयर में भी, तो आज हम तीन टर्म्स का प्रोडक्ट रूल सीखते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर तीन रकमें हों, तीन फंक्शंस हों, u v और w, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड सेम, प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड सेम, फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड सेम और थर्ड का डेरिवेटिव। तो यही रूल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो देखें साइड पर d ओवर dx ऑपरेट करेंगे और इस साइड पर भी d ओवर dx ऑपरेट करेंगे। तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक x अपनी जगह पर ही। तो तीन टर्म्स हैं, तो मैं फर्स्ट का जब डेरिवेटिव लूँगा तो x का बनेगा 1, सेकंड और थर्ड सेम आ जाएंगे, फिर प्लस फर्स्ट सेम। अब सेकंड का डेरिवेटिव a की पावर x का डेरिवेटिव होता है ax और नेचुरल लॉग ऑफ a। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक सेम। अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड को रखा सेम, सेकंड टर्म का ले लिया डेरिवेटिव, फिर प्लस। इसी तरह अब x और ax सेम, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम और थर्ड का आ गया डेरिवेटिव, और साइन हाइपरबोलिक का x का होता है कॉस हाइपरबोलिक x। तो ये f प्राइम ऑफ x है। नेक्स्ट टाइम इस वन को आप ख़त्म कर दीजिएगा, ये वन के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करने से डी एफ प्राइम ऑफ एक्स, इधर डेरिवेटिव अप्लाई किया, इस साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो ये बनेगा डी ओवर डी एक्स 1/2। ये 1/2 था तो इसे मैंने डेरिवेटिव से पहले लिख लिया है चूँकि कांस्टेंट है। इधर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इधर भी मैंने डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑपरेट कर लिया है। तो ये अपनी जगह पर। अब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो इस पर लगेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल लगाने के लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर किया है, तो एक स्क्वायर पहले था, एक स्क्वायर बाद में लिया है, तो स्क्वायर और स्क्वायर साइन की पावर 4 बनेगा। इधर साइन स्क्वायर सेम, आगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर टर्म माइनस नोमिनेटर वाली टर्म सेम और डिनोमिनेटर वाली टर्म का आ जाएगा डेरिवेटिव। तो ये है साइन स्क्वायर एक्स। इधर आप लगा लें ब्रैकेट। इसी तरह अब नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव tan का यहाँ पर नेचुरल लॉग है, तो 1 ओवर tan ऑफ x/2 और tan का हो गया सीकेंट स्क्वायर x/2 और एंगल का आ गया x का 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव। तो इस तरह यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं। ये साइन स्क्वायर है, साइन इसका डेरिवेटिव cos बनेगा, माइनस cos का माइनस साइन बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस cos ऑफ x, और यहाँ पर पावर रूल, पावर स्टार्ट पावर में से एक कम और फिर साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ x। तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मैंने क्वेश्चन रूल कर लिया कंप्लीट। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/10 tan होता है, 1/10 cot होता है, cot होता है cos x ओवर साइन x/2 और सीकेंट होता है 1 ओवर cos स्क्वायर x/2 और साथ 1/2 एज इट इज़।
तो ये 1/2 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक पावर कॉज की इस कॉज के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटर में से साइन हम ले सकते हैं कॉमन। तो साइन मैंने लेकर कॉमन ले लिया और इस एक पावर के साथ कर लिया कैंसिल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 ऑफ एक्स। यहाँ पर बनेगा 1/2 और ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2 साइन x/2 और cos x/2। तो इधर एक साइन एक पावर के साथ कैंसिल, पीछे इसकी पावर 3 रह गई। तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ऑफ x। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग रहा है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा/2 और cos अल्फ़ा/2। तो ये फार्मूला फर्स्ट ईयर का यहाँ पर लग रहा है, तो इस फार्मूले को लगा देते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा सिंपल साइन ऑफ x। तो इस फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं। तो इस 1/2 को आप इधर भी लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम में आप ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और इस 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम क्या बन रहा है 2 साइन क्यूब ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो इधर जो ऊपर टर्म्स हैं इसकी आ जाएंगी टर्म सेम प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। टोटल एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये साइन और साइन ऐड हो जाएंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन क्यूब ऑफ एक्स। तो ये दोनों ऐड होकर इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है 1। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा और यहाँ पर बनेगा 2 साइन क्यूब ऑफ एक्स। 2 और 2 कैंसिल, 1/sin होता है कोसेकेंट क्यूब ऑफ एक्स। तो ये आपका आंसर है प्राइम ऑफ एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 28। सिर्फ यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है। ये फार्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन 2 अल्फ़ा होता है 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो इस एंगल का कर दें हाफ, तो ये 2 कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देख सकते हैं सीकेंट इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। तो हमें पता है सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पर एंगल और एंगल का स्क्वायर -1 और फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर भी आप एक दफ़ा d/dx ऑपरेट कर लें तो ये बनेगा कुछ सीकेंट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब सीकेंट का होता है 1/एंगल, एंगल आपका है कोसेकेंट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर स्क्वायर रूट, यहाँ पर एंगल का स्क्वायर। अब ये सारा आपका एंगल है, एंगल का आप कर लेना है स्क्वायर, यहाँ पर एंगल का कर लेना है स्क्वायर। तो ये टोटली एंगल है तो स्क्वायर रूट ऑफ x और आगे लगाना है माइनस और फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल ये है कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब एंगल का ले लेते हैं डेरिवेटिव, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये बनेगा कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको आप अगर फार्मूला ओपन करना चाहते हैं +b होल का स्क्वायर तो ओपन कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो ये अपनी जगह पर ठीक है। -1, यहाँ पर आप a+b होल का स्क्वायर फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। आपको सीकेंट का होता है माइनस कोसेकेंट x कॉट x डेरिवेटिव और
स्क्वायर रूट का होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और एक्स का हो जाएगा 1। तो यही आपका क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हैं वेरिएबल यहाँ पर है और फिर पावर में भी वेरिएबल रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, ये हमारी टाइप थी, हम ले लेते हैं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम ले लेंगे नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग यहाँ पर भी अप्लाई कर लें और इस साइड पर भी अप्लाई कर लें। नेचुरल लॉग 1 + x ब्रैकेट क्लोज और x स्क्वायर। तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/x और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ f(x). अब आप डिफरेंशिएट आसानी के साथ कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया है साइड पर। जब डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो ये बनेगा 1/f(x) और फिर डेरिवेटिव ऑफ f(x). यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट सेम सेकंड का लिया डेरिवेटिव, फिर प्लस किया और सेकंड को रखा सेम और फर्स्ट पर अप्लाई किया डेरिवेटिव d/d ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1/1 + 1/x। अब विदाउट टर्म ऑफ डेरिवेटिव अब आप क्या करते हैं, नेचुरल लॉग के आगे वाली टर्म का डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो एक दफ़ा इसका रेसिप्रोकल कर लिया और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया और 1/x का होता है x स्क्वायर। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1/x सेम और यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x 1/, यहाँ पर एलसीएम बनेगा x + 1 डिवाइडेड बाय x और ये बनेगा -1/x स्क्वायर। तो ये 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर आपस में हो गए कैंसिल और ये बनेगा 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1/1 + 1/x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1/f(x) इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसे मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। इधर रह जाएगा f'(x) जो कि हमने करना है फाइंड f(x). यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस x को नोमिनेटर में ले जाऊँगा और साथ माइनस है x + 1 + 2(x) इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1/x। पॉजिटिव टर्म को आप पहले लिख लें और माइनस टर्म को बाद में, और इधर x की जगह f(x) की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1/x का स्क्वायर और यहाँ पर f(x) की लगा दी मैंने वैल्यू। और इधर आ जाएगा पहले पॉजिटिव टर्म, फिर आ जाएगी नेगेटिव टर्म x/x + 1। तो यहाँ तक की सिंप्लीफिकेशन है जो कि आपका है आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। तो यहाँ तक की सिंप्लीफिकेशन हमने की है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।